हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, हम लोगों की टेस्ट सीरीज चल रही हैं जिसके 7 पार्ट्स आप लोगों के लिए पहले अपलोड कर दिए गए हैं। आज इसका 8वां दिन है, लेकिन इससे पहले भी चैनल पर कुछ वीडियोस अपलोडेड कर दी गई थी। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लें, आपके आगामी एग्जाम्स में ये काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल द होप उत्तराखंड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। ऑप्शंस दिए गए हैं, सरस्वती, नागरी प्रचारणी पत्रिका, उदंड मार्तंड या सम्मेलन पत्रिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि उदंड मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है मामलों पर प्रकाश डालना, मामलों का ब्यौरा तैयार करना, मामलों का नियमानुसार निपटाना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि मामलों का नियमानुसार निपटाना जो है टिप्पण का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। नेक्स्ट है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था और अंतिम है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। शुद्ध वाक्य ऐसा ही बनता है, ये हम सबको ही पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठा चूमना का अर्थ है। ऑप्शन है खुशामद करना, इनकार करना, तिरस्कार करना या नासमझी दिखाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि खुशामद करना अंगूठा चूमने का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है। ऑप्शन है बीमारी का गलत इलाज होना, डींग हाँकना, अल्प विद्या भयंकर या खतरनाक चीज़ें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि अल्प विद्या भयंकर होती है। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है अल्प विद्या भयंकर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है। ऑप्शंस हैं अनुयोक्ति, उपमा, अतिशयोक्ति या उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर जो नायिका है वो अपनी सहेली से अपने प्रेम की अभिव्यक्ति भंवरा तथा गुलाब के फूल के माध्यम से कर रही है। क्योंकि यहाँ पर अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुति को व्यंजित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुयोक्ति अलंकार हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ जाओ अनुरोधवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है या आज्ञावाचक वाक्य है। तो ये आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा, वहाँ जाओ यानी कि किसी को आज्ञा दी जा रही है, इसलिए ये आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं या अज्ञ कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। स्थायी, स्थायी, स्थायी या स्थायी। तो आपको यहाँ पर देखना है कि स्थायी किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आप सबको ही पता होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा क्योंकि स्थायी इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमावट में प्रत्यय है। ऑप्शन है वट, आवट, मावट या टॉ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अमावट में आवट प्रत्यय है। और प्रत्यय किसे कहते हैं ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि शब्दों के अंत में जुड़कर शब्दों का अर्थ बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। ऑप्शन है महोदधि, बागजाल, सज्जन या अधो सुख। तो चलिए सबसे पहले इनका संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। महोदही की जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होता है, महा प्लस उदही, उदधि, तब जाकर ये क्या बनेगा, महोदधि बनेगा। तो इसमें कौन सी संधि है, स्वर संधि। नेक्स्ट है बागजाल। बागजाल का जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है वाक प्लस जाल। तो वाक प्लस जाल जो है इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। इसके बाद सज्जन का जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है सत प्लस जन, यानी इसमें भी व्यंजन संधि है। और अधो सुख का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा अधा प्लस सुख।
तो इसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि, क्योंकि इसमें आधा इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि महोदधि में जो है स्वर संधि प्रयुक्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन का तद्भव रूप है। ऑप्शन है दर्श, दर्शन, दर्शन या दर्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दर्शन। इस तरीके से जो है इसका तद्भव रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शंस दिए गए हैं व्योम, दृग, विप्र या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले इन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। तो व्योम का अर्थ होता है अंतरिक्ष, आसमान या आकाश। तो पर्यायवाची, तो आकाश का पर्यायवाची व्योम यहाँ पर है। ऑप्शन बी है दृग। दृग का मतलब होता है नेत्र यानी कि आँख, तो इसका पर्यायवाची नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन दिया है विप्र। विप्र का मतलब होता है पुरोहित या फिर मेधावी, तो ये भी इसका पर्यायवाची नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आकाश का पर्यायवाची व्योम हो जाएगा। इसलिए हिंदी में जो ये शब्द होते हैं इनका अर्थ आपको पता होना ज़रूरी होता है, तब आप आसानी से पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम इस तरीके के जो भी आपके शब्द आते हैं आप उन्हें आसानी से पहचान पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने मित्रों को लिखा जाने वाला पत्र को कहते हैं। ऑप्शन है कार्यालय पत्र, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र या व्यावसायिक पत्र। तो कार्यालय पत्र जो है ये ऑफिस वगैरह में लिखा जाता है, औपचारिक पत्र भी ये नहीं होगा और व्यावसायिक पत्र भी यहाँ पर अपने मित्र को नहीं लिखा जाता। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अनौपचारिक पत्र अपने मित्र को लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। ऑप्शन है कवि, मित्र, बैरी या फिर विषय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बैरी जो है ये प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। इसके अलावा प्रिय कवि, प्रिय मित्र या प्रिय विषय हो सकता है, लेकिन प्रिय बैरी कभी भी कोई नहीं लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमान का विलोम शब्द है। ऑप्शन है व्यतिरेक, अनन्वय, उपमेय या अतुल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि उपमेय उपमान का विलोम शब्द हो जाएगा। बाकी इन शब्दों के अर्थ ढूंढकर आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताने हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं ज्ञौ, क्षौ, शौ या त्रौ। तो अगर आपने संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं तो यहाँ पर आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि शौ जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं होता है। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक है ज्ञौ, अक्षौ, त्रौ और एक होता है श्रौ, जो कि इस तरीके से लिखा जाता है। ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। और संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं? जो 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर अगर ज्ञौ की बात की जाए तो ज्ञौ जौ प्लस औ से मिलकर बना है, यानी कि जौ प्लस औ, तब जाकर ज्ञौ बनता है। इसी तरीके से ये सारे संयुक्त व्यंजन मिलकर बने होते हैं 2 वर्णों से। तो शौ यहाँ पर संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से टिप्पण की विशेषता है। ऑप्शन दिए गए हैं टिप्पण का आकार छोटा संक्षिप्त होना चाहिए, हस्ताक्षर के बाद दिनांक अवश्य लिखा जाता है। ऑप्शन सी है लिपिक को अंत में बाईं ओर हस्ताक्षर करने चाहिए और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी जो है ये टिप्पणी की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता? ऑप्शन है परिपत्र, निमंत्रण पत्र, अधिसूचना पत्र या कार्यालय पत्र। तो इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से देखते ही बता सकते हैं कि कार्यालय पत्र में निमंत्रण पत्र कभी भी शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है मॉरिशस, भारत, जोहान्सबर्ग या लंदन में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि भारत में जो है तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। और भारत में ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 28 से लेकर 30 अक्टूबर 1983 को। तो इसकी डेट भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा मॉरिशस में 2 विश्व हिंदी सम्मेलन हुए थे। एक हुआ था द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन और दूसरा हुआ था चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन। ये 2 भी आपको याद रखने हैं। जोहान्सबर्ग में 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। और अगर लंदन की बात की जाए तो लंदन में 6वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं फोल्केटिंग, पार्लियामेंट, पीपुल्स असेंबली या कांग्रेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पार्लियामेंट जो है ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं साक्षी मलिक, पीटी उषा,
अंजू बॉबी जॉर्ज या कमलजीत संधू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कमलजीत संधू जो है ये एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला हैं। और कमलजीत संधू ने 1970 में 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता था और ये उस वक्त आयोजित हुआ था बैंकॉक में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नहर कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं आगरा नहर, नर्मदा नहर, शारदा नहर या इंदिरा गांधी नहर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत की सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, दादाभाई फाल्के अवार्ड, द्रोणाचार्य पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं? ऑप्शन है यासर अराफात, डॉक्टर नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफर खान या डॉक्टर मार्टिन लूथर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफर खान जो है वो भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है तंबाकू निषेध दिवस, सद्भावना दिवस, पृथ्वी दिवस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 20 अगस्त जो है ये सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा है। ऑप्शन दिए गए हैं नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एजेंसी, नॉर्थर्न अर्बन एंड स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की फुल फॉर्म होती है और हिंदी में इसे कहा जाता है राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है? ऑप्शन है फाल्गुन, पौष, चैत्र या माघ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि फाल्गुन जो है ये शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था? ऑप्शन है नीलगाय, सिंह, गैंडा या हिरन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सिंह जो है ये बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था और बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु 18 नवंबर 1972 को चुना गया था। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, 18 नवंबर 1972। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 मिस्टेक इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है झुम्पा लाहिड़ी, अमृता प्रीतम, चेतन भगत या रस्किन बॉन्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि चेतन भगत ने जो है द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधायक वित्त विधेय है अथवा नहीं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, विधि मंत्री, लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि लोकसभा के स्पीकर जो हैं वो इस बात का निर्णय करते हैं कि कौन विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद पर नियुक्त की न्यूनतम उम्र सीमा है? ऑप्शन है 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 35 वर्ष जो है वो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र रखी गई है। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है मेला एवं बाजार कर, मृत्यु कर, मकान एवं पशु कर या भूमि एवं स्थानीय कर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मेला एवं बाजार कर जो है ये ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कालानुक्रम सही है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री का आप सबको ही पता है, जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री थे। उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हैं और तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। तो दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी आएंगी, चौथे नंबर पर मोरारजी देसाई थे, तो यहाँ पर चौथे नंबर पर मोरारजी देसाई दिए गए हैं और चौधरी चरण सिंह जो है ये 5वें नंबर पे थे। यानी कि पहला नंबर इनका है, तीसरा नंबर इनका है, चौथा इनका है और 5वां नंबर इनका है। तो जो सही क्रम आएगा वो आएगा 1, 2, 4 और 3, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था?
ऑप्शन है पूर्व सोवियत संघ, आयरलैंड, अमेरिका या फ्रांस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि पूर्व सोवियत संघ से जो है मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, साइमन कमीशन, भारत विभाजन या कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि साइमन कमीशन जो है वो भारत विभाजन के लिए भारत नहीं आया था। साइमन कमीशन भारत इसलिए आया था ताकि वो भारत में हो रहे संविधान के कामकाज की रिपोर्ट और उसमें सुधारों का सुझाव दे सके। तो इसकी वजह से ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किसका आयात नहीं करता। ऑप्शन है पेट्रोलियम, लौह अयस्क, सोना या मशीनरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि लौह अयस्क का आयात भारत नहीं करता है। इसके अलावा पेट्रोलियम, सोना और मशीनरी का आयात भारत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। ऑप्शन है ऋणी, बचतकर्ता, पेंशन प्राप्तकर्ता या ऋणदाता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि ऋणी जो है वो मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन है वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन या विलियम गॉड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि विलियम गॉड जो है ये हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक थे। तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है। ऑप्शन है नकदी, स्वर्ण का गलित रूप, पेट्रोलियम या प्लेटिनम का गलित रूप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को तरल स्वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। ऑप्शन है 1956 में, 1936 में, 1948 में या 1951 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 1948 में जो है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू हुआ था। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन है गुन्नार मिल्टन, एडम स्मिथ, जोसेफ स्टालिन या कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि दास कैपिटल जो है ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। भारत सरकार की कुल आय में सर्वाधिक योगदान होता है। केंद्रीय आबकारी कर का, आय कर का, संपत्ति कर का या प्रशुल्क कर का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि केंद्रीय आबकारी कर का भारत सरकार की कुल आय में सर्वाधिक योगदान होता है। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है बंगाल चना, काला चना, सोयाबीन या मटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सोयाबीन जो है ये प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है थॉमस मोर, थॉमस एल्वा एडिसन, जेम्स वॉट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि थॉमस एल्वा एडिसन ने जो है बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। 30 से 40 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल, 90 से 100 डेसिबल या 20 से 30 डेसिबल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 30 से 40 डेसिबल साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है या दिखाई देती है। प्रकाश के ध्रुवण के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण या प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल के अंदर पड़ी हुई मछली थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ती है यानी कि अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन है स्टेनली, बायोमा, नियाग्रा या एंजिल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि एंजिल जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, मैनचेस्टर को लिवरपूल से, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से या भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कील नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है। जापान में, फिलीपींस में, न्यूजीलैंड में या इंडोनेशिया में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि इंडोनेशिया में जावा एवं सुमात्रा द्वीप स्थित है। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है। ब्राज़ील के, आयरलैंड के, दक्षिण अफ्रीका के या कनाडा के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि दक्षिण अफ्रीका के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 936, 943, 927 या 933। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 943। प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, वायुमंडल, आयन मंडल या समताप मंडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि आयन मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था वल्लभी, कांची, तक्षशिला या नालंदा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध हुआ था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन है तुर्की से, मध्य एशिया से, फारस से या मोरक्को से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि इब्न बतूता जो है ये मोरक्को से आया था। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी चिनसुरा, हुगली, श्रीरामपुर या बांदेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि हुगली जो है ये पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है मेमोरी, एप्लीकेशन, सिस्टम या प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। गढ़वाल के प्रसिद्ध 52 गढ़ में से 52वां गढ़ था। ऑप्शन है कोयली, उफुगढ़, इंडियागढ़ या लोधनगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोधनगढ़ जो है ये 52वां गढ़ था। शाह की उपाधि धारण करने वाले बलभद्र शाह किस क्रम के परमार शासक थे? 43वें, 47वें, 48वें या 44वें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि बलभद्र शाह जो है वो 43वें शासक थे। कोशतकी ब्राह्मण में बद्रिकाश्रम में किसका निवास स्थान बताया है? ऑप्शन है नरसिंह का, बद्री विशाल का, नारायण का या वाकदेवी का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि वाकदेवी का निवास स्थान बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोटिया जनजाति में घबला देवता का संबंध है पशुओं के रक्षक देवता के रूप में, संपत्ति व्यापार के देवता के रूप में, वर्षा के देवता के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है संपत्ति व्यापार के देवता के रूप में घबला देवता को माना जाता है। खुड़बड़ा युद्ध के बारे में विशेष जानकारी मिलती है मेमोरियल ऑफ देहरादून से, वैली ऑफ दून से, मसूरी मेटले से या देहरादून गजेटियर से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि वैली ऑफ दून से खुड़बड़ा युद्ध के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। रिचर्ड सेंटर्ड बॉब बेकर पुस्तक के लेखक हैं सुंदरलाल बहुगुणा, जॉन गोरे, मंगलेश डबराल या रस्किन बॉन्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं वो रिचर्ड सेंटर बॉब बेकर पुस्तक के लेखक हैं। फॉरेस्ट ग्रीन कमेटी का गठन 13 अप्रैल 1921 को हुआ, 13 मार्च 1920 को हुआ, 13 मार्च 1921 को हुआ या 13 अप्रैल 1922 को हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 13 अप्रैल 1921 को फॉरेस्ट ग्रीन कमेटी का गठन किया गया। ग्लोगी परियोजना की शुरुआत हुई थी 1907 से, 1905 से, 1911 से या 1909 से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 1909 से ग्लोगी जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छिब्रो परियोजना का संबंध है। ऑप्शंस दिए गए हैं यमुना नदी से, पिंडर नदी से, टोंस नदी से या भागीरथी नदी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि टोंस नदी से। मेरू पर्वत स्थित है बागेश्वर में, चमोली में, उत्तरकाशी में या रुद्रप्रयाग में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों की घाटी को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था 2009 में, 1982 में, 2005 में या 1999 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 2005 में फूलों की घाटी को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? लक्ष्मी चंद का, रुद्रचंद का, विक्रम चंद का या बाज बहादुर चंद का? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि पुरुषोत्तम पंत जो है ये रुद्रचंद का सेनापति था। सिरमोही का किला स्थित है बैजनाथ में, अल्मोड़ा में, जोशीमठ में या लोहा घाट में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोहा घाट में जो है सिरमोही का किला स्थित है। गढ़वाल के शासकों में किसने हिंदी टाइपराइटर का प्रयोग किया था? कीर्ति शाह ने, नरेंद्र शाह ने, प्रताप शाह ने या मानवेंद्र शाह ने? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि कीर्ति शाह ने जो है हिंदी टाइपराइटर का प्रयोग किया था।
पटवारी पद का सृजन कमिश्नर ट्रेल द्वारा किया गया था? 1822 में, 1820 में, 1819 में या 1824 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 1819 में जो है ट्रेल के द्वारा पटवारी पद का सृजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशंति देव राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है ब्रह्मदेव, वीरचंद, भूदेव या वसंत देव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि ब्रह्मदेव जो है ये आशंति देव राजवंश का अंतिम शासक था। कार्तिकेयपुर राजवंश में गिरिद्वारों की रक्षक के रक्षक कहलाते थे? प्रांतपाल, नरपति, बर्मपाल या घटपाल? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि घटपाल जो है कार्तिकेयपुर राजवंश में गिरिद्वारों के रक्षक कहलाते थे। पुरा साहित्य ग्रंथों में मुंड शबर जाति के नाम से किनका वर्णन मिलता है? किरात का, कोल का, भोटिया का या खस का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कोल जाति को मुंड शबर जाति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की द्वितीय बैठक की अध्यक्षता की थी? जयदत्त जोशी ने, हरगोविंद पंत ने, बद्रीदत्त पांडे ने या तारादत्त गैरोला ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तारादत्त गैरोला ने जो है कुमाऊं परिषद की द्वितीय बैठक की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्ट में प्रतिवर्ष शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है? 15 सितंबर को, 7 सितंबर को, 5 अगस्त को या 5 सितंबर को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 5 सितंबर को जो है शल्ट में प्रतिवर्ष शहीद स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुमन दिवस सर्वप्रथम किस वर्ष मनाया गया? 1945 में, 1944 में, 1949 में या 1946 में? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1946 में जो है सुमन दिवस सर्वप्रथम मनाया गया था। 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी? जयानंद भारती ने, भैरव जोशी ने, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने या श्रीदेव सुमन ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रीदेव सुमन ने जो है 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी। नीलकमल के लिए प्रसिद्ध ताल है? बासुकी ताल, महासर ताल, नौखुचिया ताल या सहस्त्र ताल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि बासुकी ताल जो है ये नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा किस माह में आयोजित होती है? मार्च में, जुलाई में, अगस्त में या सितंबर में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सितंबर में जो है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलौली गांव का प्राचीन नाम है? कीर्तिनगर, प्रताप नगर, नरेंद्र नगर या चक्राता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कीर्तिनगर। कढ़ाई उत्सव का आयोजन किया जाता है गंगोत्री में, यमुनोत्री में, केदारनाथ में या बद्रीनाथ में? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बद्रीनाथ में जो है कढ़ाई उत्सव का आयोजन किया जाता है। जलीसेरा बुग्याल स्थित है? चमोली में, टिहरी में, रुद्रप्रयाग में या उत्तरकाशी में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि चमोली में जलीसेरा बुग्याल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आभूषण को बेसर भी कहा जाता है? मुरखली को, नथुली को, गुलबंद को या बुलाक को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि नथुली को जो है बेसर भी कहा जाता है। निम्न में से इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म टिहरी में कब हुआ था? 22 दिसंबर 1925 को, 24 दिसंबर 1925 को, 30 दिसंबर 1925 को या 25 दिसंबर 1925 को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म 24 दिसंबर 1925 को टिहरी गढ़वाल में हुआ था। रूपकुंड पर कब टिकट जारी किया गया? 2004 में, 2014 में, 2003 में या 2006 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2006 में रूपकुंड पर टिकट जारी किया गया था। उत्तराखंड का जन घनत्व है 189, 186, 168 या 163? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 189 जो है उत्तराखंड का जन घनत्व है। गढ़वाल का चाणक्य किसका उपनाम है? कप्पू चौहान का, पुरिया नैथानी का, श्याम शाह का या माधो सिंह भंडारी का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि पुरिया नैथानी का उपनाम चाणक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला दूध का मोबाइल एटीएम खोला गया 2018 में? हरिद्वार में, देहरादून में, अल्मोड़ा में या चंपावत में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि अल्मोड़ा में उत्तराखंड का पहला दूध का मोबाइल एटीएम खोला गया था। रालम किसकी सहायक नदी है? काली की, लधिया की, पूर्वी धौली की या गोरी की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि गोरी नदी की सहायक नदी रालम है।
पराक्रमो विजयते किस रेजिमेंट का विजय स्लोगन है? गढ़वाल रेजिमेंट का, गोरखा रेजिमेंट का, सिख रेजिमेंट का या कुमाऊं रेजिमेंट का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुमाऊं रेजिमेंट का। छरबा आंदोलन संबंधित है श्रीनगर से, देवप्रयाग से, विकासनगर से या काशीपुर से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विकासनगर से। दुधौली का युद्ध किस किस के बीच हुआ? उद्योगचंद और फतेहचंद, ज्ञानचंद और प्रदीप चंद, रुद्रचंद और कीर्ति शाह, ज्ञानचंद या फतेह शाह? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दुधौली का जो युद्ध था ये ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच हुआ था। कब हुआ था ये आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। अभी हाल ही में साइबर अपराध को अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा हेल्पलाइन नंबर योजना की शुरुआत किस नाम से की गई है? हेल्प सुरक्षा चक्र के नाम से, मिशन हौसला के नाम से, आपातकालीन संपर्क चक्र के नाम से या ई सुरक्षा चक्र के नाम से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ई सुरक्षा चक्र के नाम से हेल्पलाइन नंबर योजना की शुरुआत की गई है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी को, जसवंत सिंह बिष्ट को, अनुसुईया प्रसाद को या मुकुंदी लाल को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंद्रमणि बडोनी को जो है उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये सीरीज आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।